गर्मी का मौसम होता है और एक 36 साल की बड़ी ही खूबसूरत महिला जिसका नाम सोनम होता है, वह नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। और जैसे ही वह बाथरूम में जाती है तो उसी समय उसका 22 साल का नौकर उसके घर में आता है और वह मालकिन मालकिन कहते हुए कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन घर के अंदर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। थोड़ी देर के बाद उसकी मालकिन सोनम उस मुकेश नौकर को कहने लगती है कि मुकेश, मैं अपना तौलिया लेना भूल चुकी हूं, तुम मुझे मेरा तौलिया दे सकते हो क्या? मुकेश उसी समय उस तौलिया को उठाता है और अपनी मालकिन को देने के लिए बाथरूम की तरफ चला जाता है। अब जैसे ही बाथरूम की तरफ जाता है तो उसकी जो मालकिन होती है बाथरूम का अचानक से दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलने के बाद वह मुकेश से तौलिया लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसको बाथरूम के अंदर खींच लेती है। अब जैसे ही लड़का मुकेश बाथरूम के अंदर जाता है तो उसकी नज़र अपनी मालकिन के बड़े बड़े गोरे अंगों पर पड़ती है। ये देखकर मुकेश बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, देखते ही देखते मालकिन भी उसकी तरह मुस्कुराने लगती है और मालकिन इसके बाद उस लड़के मुकेश को लेकर बाथरूम से बाहर निकलती है और सीधे ही अपने बेडरूम के अंदर दाखिल हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों चुपके से दरवाज़ा बंद कर लेती है। दोस्तों, अब सोनम इस लड़के के साथ बंद कमरे में क्या करने वाली है, बहुत ही मार्मिक, रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे केवल वही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र शहर से। और इसी कुरुक्षेत्र शहर के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी होती है जिसका नाम सुभाष नगर होता है। और इसी सुभाष नगर कॉलोनी के अंदर रहने वाला मदन, जिसकी उम्र लगभग 52 साल की हो चुकी है। इस मदन का अपना एक मेडिकल स्टोर होता है, लेकिन इसने बहुत लेट शादी की थी और वो भी एक बड़ी ही खूबसूरत महिला जिसका नाम सोनम होता है। सोनम की उम्र लगभग 36 साल के आसपास की होती है। सोनम देखने में बेहद खूबसूरत होती है। उसका गठीला बदन संगमरमर जैसी चंचल कोमल काया होती है। गुलाबी होंठ और पीछे का जो हिस्सा है वह काफी उभरा हुआ होता है। दोनों की उम्र में काफी ज्यादा अंतर होता है। सोनम क्योंकि एक गरीब लड़की थी जिसके चलते उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति से शादी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, ये जो मदन होता है अपने मेडिकल स्टोर पर बड़े अच्छे तरीके से कामकाज किया करता था। देखते ही देखते इसका जो मेडिकल स्टोर है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा होता है। एक दिन मदन अपनी पत्नी सोनम को कहने लगता है कि मेडिकल स्टोर पर आजकल काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और मुझे एक अच्छे खासे नौकर की जरूरत पड़ेगी। सोनम तुरंत खुश हो जाती है। सोनम कहने लगती है कि तुम कोई एक ऐसा नौकर रख लो जिसको हमें बहुत ही कम पगार देनी पड़े और जिसकी उम्र भी ठीक ठाक हो। सोनम भी वहां पर अपना काम निकालना चाहती थी और इस तरह से मदन इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, एक दिन सोनम बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाती है। अब जैसे ही वो सब्जी खरीदने के लिए जाती है तो वहां पर एक 22 साल का लड़का था जिसका नाम मुकेश होता है। वो अपनी सब्जी बेच रहा होता है, साथ ही साथ वो बैठकर अपनी पढ़ाई भी कर रहा होता है। लड़का नौजवान था, देखने में बड़ा ही हैंडसम भी था। अब ये सोनम उस सब्जी बेचने वाले के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम इस सब्जी से कितना पैसा कमा लेते हो। तभी मुकेश कहने लगता है कि मैडम, मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ जिससे हमारे घर का गुजारा हो जाता है। अब इसके बाद ये सोनम इसको पूछने लगती है कि तुम कितनी क्लास पढ़ चुके हो। तभी मुकेश कहने लगता है कि मैं फ़िलहाल बीए कक्षा में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं कॉलेज में नहीं जाता हूँ। मेरे पिता ने मेरा प्राइवेट फॉर्म भर रखा है और घर पर ही रहकर मैं जो है अपनी पढ़ाई करता हूँ। अब इसके बाद सोनम इसको कहने लगती है कि तुम्हें इंग्लिश अच्छे से आती है या नहीं आती है। अभी मुकेश जवाब देता है कि मैडम, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर ये लड़का मुकेश लगातार इस खूबसूरत महिला को देख रहा होता है। ये मुकेश कभी इसके बड़े स्थल की तरफ देखता है, कभी इसके गादराइल शरीर की तरफ देखता है और लड़का इसको ऊपर से नीचे देखने लगता है। तब इस महिला को भी इस बात का शक हो जाता है कि ये लड़का मेरी खूबसूरती को निहार रहा है। अब ये सोनम इसको कहने लगती है कि मुकेश, ऐसा करो, तुम हमारे मेडिकल स्टोर पर एक नौकर की ज़रूरत है और तुम वहाँ पर नौकरी करना शुरू कर दो। इसके लिए हम तुम्हें 10,000 महीने को देने को तैयार हो।
अब मुकेश जैसे इस बातों को सुनता है वह कहने लगता है कि मुझे 10,000 मिलेंगे। वह बेहद खुश हो जाता है और मेडिकल स्टोर पर काम करने के लिए तैयार भी हो जाता है। अब ये जो सोनम होती है इस मुकेश नाम के लड़के को लेकर सीधे ही अपने मेडिकल स्टोर पर चली जाती है और अपने पति मदन से मिलवा देती है। मदन जैसे इस लड़के को देखता है तो समझ जाता है कि लड़का जरूर पढ़ा लिखा है और देखने में भी काफी होशियार लगता है। मदन इसको कामकाज समझा देता है और ये लड़का अब हर रोज इस मेडिकल स्टोर पर काम करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही लड़का 10 दिन तक लगातार इस मेडिकल स्टोर पर काम करता है तो देखते ही देखते लड़का सारे काम को अच्छे तरीके से करने लग जाता है। और जिस दिन से ये लड़का इस मेडिकल स्टोर पर काम करने आया था तब से इस मदन का काम जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, इसकी दुकान पर हर समय कस्टमर आते जाते रहते थे। दूसरी तरफ सोनम इस लड़के को जो है इसलिए भी लाई थी कि मैं इससे अपना काम भी निकाल सकूं। और दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें मदन की दुकान पर कस्टमर की लाइन लगी हुई थी और तकरीबन दोपहर के 1 बजे का समय हो जाता है। मदन जब कस्टमर को आते हुए देखता है तो अपने नौकर मुकेश को कहने लगता है कि मुकेश, आज दोपहर का खाना तुम यहीं पर घर से ले आओ और आज बहुत ज़्यादा कस्टमर है। और इस तरीके से मुकेश जैसे अपने मालिक की इन बातों को सुनता है तो उसी समय अपने मालिक के घर की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों, ठीक 10 मिनट के बाद ये लड़का सीधे ही सोनम मालकिन के घर पर पहुंच जाता है और उस समय सोनम अपने बाथरूम में नहाने के लिए ही घुसी थी। अब जैसे ही ये लड़का घर में एंट्री करता है तो आवाज़ लगाने लगता है कि मालकिन, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ पर दोपहर का खाना लेने के लिए आया हूँ। इसके बाद मुकेश 1-2 कमरों में अपनी मालकिन सोनम को देखता है, लेकिन सोनम मालकिन कमरे में नहीं होती है। वह तो बाथरूम में नहा रही होती है। अब इसके बाद जब यह बाथरूम की तरफ जाता है तो इसको बाथरूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसी समय सोनम इस लड़के मुकेश को जानबूझकर आवाज़ लगाती है। अब सोनम इसको कहने लगती है कि मुकेश, आज मैं अपना तौलिया लेना भूल चुकी हूँ, तुम मुझे मेरा तौलिया पकड़ा दो। अब मुकेश तुरंत एक तौलिया उठाता है और बाथरूम की तरफ चल पड़ता है। इसके बाद सोनम जो है चुपके से उस बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और इस लड़के मुकेश को बाथरूम के अंदर ही खींच लेती है। अब मुकेश की नज़र जैसे ही सोनम के गोरे और बड़े सामान पर पड़ती है तो उसको देखकर मुकेश दंग रह जाता है। मुकेश लगातार इसको देखता रहता है, उसके गोरे सामान की तरफ लगातार देखता रहता है और यह सोनम भी उसको देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है। सोनम के मन में आज अजीब ख्याल आ रहे थे। सोनम सोचने लगती है कि लगभग अब भी 1 बजा है और जो खाना ले जाना है वह तकरीबन 2 बजे का समय होता है। हमारे पास 1 घंटे का बहुत लंबा टाइम है। और इसके बाद सोनम इस लड़के को लेकर बाथरूम से बाहर निकलती है और तुरंत अपने बेडरूम के अंदर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ मुकेश भी यही चाहता था। मुकेश सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत महिला तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है, क्योंकि लड़का भी नौजवान होता है। और इसके बाद ये चुपके से अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और देखते ही देखते अपने बदन से ही है तो मुकेश इसकी तरफ लगातार देखता रहता है। दोस्तों, मुकेश भी काफ़ी उत्तेजित हो जाता है और इसके बाद ये खूबसूरत महिला इसको वह काम करने के लिए आज़ादी दे देती है जो ये अपने पति के साथ करने की इच्छा रखा करती थी, लेकिन इसका पति इसकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाता था। अब इसके बाद मुकेश जैसे ही अपने बदन से कपड़े हटाता है तो यह महिला सोनम देखती है कि लड़का भले ही नौकर है, लेकिन वह एक अलग तरह का हैंडसम और सुंदर है। इसके बाद ये देखकर जो वह चौंक जाती है। इसके बाद सोनम की सहमति से दोनों के बीच एक निजी रिश्ता शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मुकेश इसके साथ रिश्ता बनाता जाता है वैसे वैसे इस महिला को लगातार सुख मिलता जाता है। सोनम भी अपने नौकर का भरपूर साथ दे रही होती है और इस तरह से मुकेश इसकी हालत को बिगाड़ कर रख देता है। दोस्तों, 1 घंटे के अंदर यह कई बार अपने संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद इसी बिस्तर पर कुछ देर तक लेट जाते हैं और इस तरीके से लगभग 2 बजे का समय हो जाता है। इसके बाद सोनम जल्दी जल्दी में खाना तैयार करती है और 1 घंटे के अंदर वो खाना तैयार करके इस लड़के यानी मुकेश को दे देती है। मुकेश उस खाने को ले जाकर अपने मालिक को जैसे ही देता है तो इसका मालिक मदन इसको कहने लगता है कि तुम 1 घंटा लेट आए हो, उसी समय से क्या कर रहे थे? तब ये लड़का कहने लगता है कि मालकिन ने आज खाना बड़ी लेट से बनाया है।
लेकिन मदन को जरा सी भी इस बात की भनक नहीं होती है। और इस तरह से अब तो हर रोज मदन इस लड़के को दोपहर के समय घर भेज दिया करता था और इससे खाना मंगवाया करता था। ये लड़का उस 1 घंटे के अंदर ही इसकी पत्नी यानी कि सोनम के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाया करता था, जिससे सोनम की भी शारीरिक ज़रूरत पूरी हो जाती थी। साथ में इस लड़के की भी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी। दोस्तों, इस तरह से लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब मदन कहने लगता है कि मुकेश, हम ऐसा कर किया करेंगे कि सुबह के समय ही दोपहर का खाना लेकर जाया करेंगे। और ये बात सुनकर सोनम भी मायूस हो जाती है। सोनम अपने पति को कई बार तो कहती है कि तुम दोपहर को ही खाना ले जाया करो, लेकिन इसका पति मदन मानने को तैयार नहीं होता है। और इस तरह से मदन जो दोपहर का खाना होता है वह सुबह ही ले जाना शुरू कर देता है। तकरीबन 10 से 15 दिन का समय बीत जाता है। एक तरफ सोनम भी काफ़ी उदास रहने लगती है, काफ़ी परेशान रहने लगती है। दूसरी तरफ लड़का मुकेश भी काफ़ी परेशान और उदास रहने लगता है। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा समय भी आ जाता है कि लगभग दोपहर के 1 बजे का समय होता है और आज जो मदन होता है वह अपने मोबाइल का चार्जर ले जाना भूल चुका होता है। अब ये मदन अपने इस नौकर मुकेश को कहता है कि मुकेश, तुम घर पर जाओ और जल्दी से मेरा जो मोबाइल का चार्जर है उसे लेकर आओ, क्योंकि मेरे जो फ़ोन की बैटरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मुकेश इसी मौके की तलाश में होता है। मुकेश तुरंत उस मेडिकल स्टोर से निकलता है और अपनी मालकिन के घर पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है तो मालकिन सोनम इसको देखकर बड़ी खुश हो जाती है। मालकिन को भी आज मौका मिल चुका होता है और इसके बाद सोनम इस मुकेश को लेकर सीधे ही अपने बेडरूम में चली जाती है। दोस्तों, एक तरफ तो मुकेश अपनी मालकिन सोनम के साथ अपने संबंध बनाने में लिप्त हो जाता है। वह अपना कार्यक्रम करता रहता है और उसका समय भी बहुत लग जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। और दूसरी तरफ जो मदन होता है, अब वह सोचने लगता है कि मुकेश को घर पर गए हुए आधे घंटे का समय बीत चुका है। ये लड़का जो है अभी तक क्यों नहीं आया है। और इस तरह से मदन उस चार्जर को लेने के लिए खुद ही निकल पड़ता है। अब जैसे ही मदन घर पर पहुंचता है तो देखता है कि घर का जो दरवाज़ा है वह आगे से बंद होता है और मदन देखते ही देखते सारी बातें समझ जाता है। इसके बाद वह अपना दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है। जब दरवाजे पर काफ़ी देर तक ये दस्तक देता है तब सोनम भाग कर आती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखती है कि उसका पति मदन ठीक उसके घर के सामने खड़ा होता है। और दूसरी तरफ मदन जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है और कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि मुकेश जो है इस कमरे के अंदर बिना कपड़ों में लेटा हुआ था। इसके बाद मदन तुरंत एक बड़ा सा डंडा उठाता है और इस लड़के की वहीं पर पिटाई करना शुरू कर देता है। पीटते पीटते इसको घर से बाहर लेकर आ जाता है। इसकी इतनी ज़्यादा पिटाई की जाती है कि यह लड़का ना तो चलने लायक रहता है, ना फिरने लायक रहता है। देखते देखते वहाँ पर पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं और पड़ोसी जब इस नज़ारे को देखते हैं तो बात ही कुछ और होती है। पड़ोसी उसी समय इस लड़के की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वीडियो वायरल होने लगती है तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि एक मालकिन ने अपने नौकर के साथ ही अपने शारीरिक संबंध बनाए हैं। और इसके बाद यह मदन यहीं पर नहीं रुकता है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है और 20 मिनट के अंदर ही पुलिस को वहां पर बुला लेता है। पुलिस इस लड़के को भी गिरफ्तार करती है, साथ में इस महिला सोनम को भी गिरफ्तार करती है। और जैसे ही लड़के की पुलिस स्टेशन के अंदर पिटाई की जाती है तो यह लड़का तोते की तरह अपनी पूरी कहानी को पुलिस के सामने खोलकर बताना शुरू कर देता है। और इसके बाद दोस्तों, इस लड़के के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाती है और विभिन्न धाराओं में इसके खिलाफ एक चार्जशीट करके इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस ये बात भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।